तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक रसायन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा हमने पढ़ा था अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगले में चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसका मतलब होता है भौतिक रसायन जिसका मतलब होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का जो चैप्टर 1 है इसको कहते हैं ठोस अवस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो मैंने बताया था जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती है। पहला तो पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। पहला हो गया पदार्थ, दूसरा हो गया ऊर्जा। पदार्थ यानी मैटर, वो वाला मैटर नहीं जो हम लोग कर लेते हैं, ये पदार्थ वाला मैटर है। और ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी। ऊर्जा यानी एनर्जी। तो पदार्थ किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। जिसे पता है वह कमेंट कर देंगे और मैं तो यहाँ बताऊंगा ही पदार्थ कहते किसे। तो यहाँ हो जाएगा कोई भी चीज़ या वस्तु जिसमें द्रव्यमान और द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो और रुकावट पैदा करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पदार्थ। उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा हवा, पानी, बादल, चीनी, नमक और हमारे होते हैं ना, और सोना, चांदी ये सब होते हैं ना जो हम लोग पहनते हैं। ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। और कोई होंगे सोना बाबू करने लगेंगे, वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगले में हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक
अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उनकी 3 अवस्था होती है। पहला ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ये हमारा चैप्टर नहीं चल रहा है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। और दूसरा द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। तीसरा हो जाएगा गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस अवस्था। इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठोस अवस्था को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। द्रव अवस्था को बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और तीसरा जो गैस अवस्था को बोलते हैं गैसियस, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अगले में चलते हैं, ठोस अवस्था कहते किसे हैं? क्योंकि हमें इस चैप्टर में जो है वह सिर्फ ठोस अवस्था पढ़ना है, तो यहाँ लिखेंगे ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था कहते किसे हैं? ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो उसे कहते क्या है? उसे ठोस अवस्था, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे हो जाएगा सोना, चांदी, हीरा, मोती, सोना, चांदी, हीरा, मोती। और क्या क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, हीरा, मोती, पत्थर, NaCl यानी नमक, और वस्त्र, रबर, कांच, ये सब जो होता है वह ठोस अवस्था होते हैं। जैसे ये एक हो गया क्यूब, आप लोग रूबिक्स क्यूब तो देखे होंगे, जिनमें 3x3 का रूबिक्स क्यूब जो घुमाने वाला होता है, अलग अलग कलर का, वो देखे होंगे, वो ठोस होता है। उसको हम दबा नहीं सकते। जितना आकार का है उसको दबाएंगे वही आकार का रहेगा, ना ही वो दबेगा, ना ही उसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं। और उसको कहीं भी धर देंगे तो वो उतना ही स्थान घेरेगा जितना उसका आकार होगा। यानी उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अगले में चलते हैं। अगले में है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था कहते किसे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका, वैसा पदार्थ जिसका आयतन, वैसा पदार्थ जिसका आयतन
निश्चित निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो। वैसा पदार्थ जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था का मतलब होता है, जैसे 1 लीटर पानी ले लिया 1 लीटर, तो इसका जो आयतन रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका जो आयतन रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा, पर इसे बोतल के आकार में ढाल देंगे तो ये बोतल के आकार का हो जाएगा। इसको किसी गोल बर्तन में रख देंगे तो इसका आकार गोल हो जाएगा। इसको किसी चरखुट बर्तन में रख देंगे तो इसका जो आकार होगा वह चरखुट आकार में बदल जाएगा। तो ऐसे ही इसका आकार बदलते रहता है। जैसे इसको हम रख दे त्रिकोण आकार में, त्रिकोण में रख दें, इसका त्रिकोण हो जाएगा। सर्कल में रख देंगे, सर्कल हो जाएगा। वर्ग में रख देंगे, वर्ग हो जाएगा। आयत में रख देंगे, आयत हो जाएगा। क्योंकि जो पानी होता है वह कोई भी आकार में ढल जाता है, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा? उसका आयतन जो रहेगा वह 1 लीटर ही आयतन रहेगा। अगले में चलते हैं। अगले में क्या है? ठोस अवस्था हो गया, द्रव अवस्था हो गया। अब की ये है गैस अवस्था। गैस अवस्था किसे कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसलिए दोनों अनिश्चित होता है, इसलिए इसको कहते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था कहलाता है। गैस अवस्था कहलाता है। जैसे हो जाएगा हवा, CO2, O2, N2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CNG, LPG, जो हम घरों में यूज करते हैं गैस के रूप में। यह जो होता है वह कोई भी आकार आयतन में, जैसे 1 लीटर जो गैस रहता है, इसका आयतन 1 लीटर ही होगा, लेकिन बहुत में फैल जाएगा। जैसे मान के चलो हमने लिया 2 लीटर का बर्तन, उसमें 1 लीटर गैस भर दिया। क्या भर दिया? 1 लीटर गैस भर दिया, तो ये 2 लीटर के बर्तन को पूरा छींक लेगा। यानी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों ये जो है वो बढ़ जाएगा। इसको 5 लीटर के बॉक्स में भी भर देंगे तो ये पूरे में भर जाएगा। इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगले में चलते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? जो यह तीनों परिभाषा जो मैंने बताया, परिभाषा कमरे के तापमान, यह तीनों परिभाषा जो होता है कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर मान्य होता है। क्योंकि इससे कम ज़्यादा होने से इसके आयतन में
जो होता है वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसके आयतन में कटौती हो सकती है और बढ़ भी जाता है। तो चलते हैं ठोस के गुण की तरफ। अगले हम चलते हैं ठोस का गुण। ठोस का गुण, ठोस के गुण जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, तो मैं कम से कम 7-8 लिखवा दूंगा, वो सब याद कर लीजिए। ठोस का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो जो इसके नीचे लिख ले, एग्जाम के पैटर्न से लिखवा रहा हूँ। एग्जाम के पैटर्न से लिख लीजिए। ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या होगा? पहला लिख लीजिए, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो दूसरे में वही लिख लेंगे, ठोस का आकार या आकृति। ठोस का जो आकार या आकृति होता है वह भी निश्चित होता है। निश्चित होता है। अगले में चलेंगे। अगले में बोल रहा है तीसरा गुण है ठोस क्या होते हैं? ठोस कठोर भी होते हैं। ठोस कठोर होते हैं। चौथे गुण पर चलेंगे। चौथा गुण क्या होता है? ठोस में जो कण होते हैं ना, ठोस में कण के बीच का दूरी जो होता है बहुत कम होता है। मतलब इसके जो कण होते हैं ना, जैसे ये एक हो गया सॉलिड, इसमें जो कण होते हैं ना वो आपस में एकदम सटे होते हैं। इतने सटे होते हैं ना कि इसमें जगह भी नहीं होती है कि ये हिल डुल सके, जिसके कारण ही जो ठोस होता है वह सॉलिड होता है। यानी इसके जो कण होते हैं वो बिल्कुल सटे हुए होते हैं। इसके कण जो होते हैं बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जिसके कारण यह सॉलिड होता है। अगले में चलते हैं पांचवे में। ठोस में कण के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जो ठोस होते हैं उनके कण के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगले में चलते हैं। अगले में छठे में ठोस का जो घनत्व होता है वह भी उच्च होता है। ठोस का घनत्व भी उच्च होता है। इसका गलनांक भी उच्च होता है और इसका क्वथनांक इसका
क्वथनांक भी जो होता है उच्च होता है। घनत्व उच्च यानी इसका घनत्व उच्च होता है। गलनांक यानी जिस डिग्री सेल्सियस पर जिस ताप पर वस्तु गलना प्रारंभ करे उसे गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर वस्तु जो है वाष्प बनना प्रारंभ करता है ना उसे क्वथनांक कहते हैं। तो इस जो ठोस का गलनांक और क्वथनांक और घनत्व तीनों उच्च होता है 6, 7, 8। ये हो गया 3 और। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और आप लोग जो है ना वो लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दीजिएगा।